नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के विधानसभा में महंगाई और कृषि बिल पर नहीं हो पाई चर्चा। काला कपड़ा पहनकर बीजेपी विधायक ने जमकर किया हंगामा। सदन के अंदर जैसे ही महंगाई और कृषि बिल को लेकर माले विधायक विनोद सिंह ने चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा, सदन के अंदर बीजेपी विधायकों का हंगामा शुरू हो गया। काला कपड़ा पहनकर बीजेपी के सभी विधायक बेल में आ गए। इसके बाद नारेबाजी, मेज पीटने से लेकर हो हल्ला का दौर जारी रखा। विधानसभा के अध्यक्ष बीजेपी विधायकों से अपनी जगह पर वापस लौट जाने का आग्रह करते रहे, पर बीजेपी के विधायक नहीं माने और बेल में डटे रहे। इस बीच विनोद सिंह और जेएमएम के सुधीर कुमार सोनू ने महंगाई और कृषि बिल पर अपनी राय रखी। हालांकि दोनों विधायकों ने क्या क्या कुछ कहा, ये सदन के अंदर भारी शोरगुल की वजह से कोई सुन नहीं सका। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी। केरल की तर्ज पर झारखंड में भी सब्जियों की एमएसपी तय करने की मांग, सरकार बनाई हाई लेवल कमेटी। झारखंड के राजधानी रांची और आसपास का इलाका सब्जी उत्पादन के लिए जाना जाता है। गोभी, बंधा गोभी, बैगन से लेकर हर तरह की सब्जियां यहाँ के किसान उगाते हैं, पर इन दिनों ये किसान परेशान हैं क्योंकि इनके सब्जियों का दाम बाजार में नहीं मिल रहा है। पूंजी निकालना भी मुश्किल हो रहा है। भीषण गर्मी में दिन भर खेतों में लगे रहने वाले किसान अब राज्य सरकार से केरल की तर्ज पर सब्जियों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग की है। वहाँ के किसान बताते हैं कि बैगन की खेती करने वाले आरिफ को इस बार काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बेमौसम बारिश से जहां पहले फसल को नुकसान पहुंचा, वहीं बाजार में सब्जियों के भाव न होने से उनकी कमर ही टूट गई। झारखंड में लोन देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर सख्ती होगी और अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटेंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रांची के विधायक सीपी सिंह के सवाल पर सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि अस्थायी कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटेंगे, ये वर्षों से कार्यरत हैं, यथास्थिति कायम रहेगी। विधायक विनोद कुमार सिंह के सवाल पर सरकार ने कहा कि एजुकेशन लोन, एसएमई आदि देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर सख्ती होगी। सभी जिलों में डीसी, जनप्रतिनिधि और बैंकों बुलाई जाएगी। 2 महीने के भीतर विशेष शाखा के अवैध दफ्तर की जांच पूरी होगी। प्राइवेट कर्मी को सरकारी सुविधा देने की जांच होगी। विधायक सरयू राय के सवाल पर सरकार ने यह जवाब दिया। आदिवासी जमीन मसले पर सदन गरमाया। लोबिन हेम्ब्रम ने दी धमकी, दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई तो दिखा दूंगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में हंगामा हुआ। आदिवासी जमीन के हस्तांतरण के मसले पर सदन गरमाया। पक्ष विपक्ष के अधिकतर विधायक स्पीकर के आसन के सामने पहुंचे। इस दौरान पक्ष विपक्ष के विधायकों के बीच विधानसभा की कमेटी बनाने को लेकर जोरदार बहस हुई। सरकार के जवाब से विधायक संतुष्ट नहीं हुए। सभा की कार्रवाई 12:45 तक के लिए स्थगित कर दी गई। आप सबको बता देना चाहता हूं कि गोड्डा में चयनित 26 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को साल भर बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराने और डीसी का जवाब संतोषजनक नहीं मिलने, व्यवहार सही नहीं रहने पर विधायक लोबिन हेम्ब्रम अनशन पर बैठ गए थे। विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने विधानसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना दी। अध्यक्ष के निर्देश पर मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक बिरंजी नारायण उन्हें मनाकर सदन में लाए। सदन में आकर विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने धमकी दी कि अगर दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो दिखा दूंगा। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में अगले 5 दिनों तक बढ़ेगी गर्मी। 39 डिग्री तक पहुंचेगा रांची का तापमान। सोमवार को रांची में मौसम सुबह से ही मुख्य रूप से साफ रहा। आसमान में बीच बीच में हल्के बादल देखे गए, मगर आज से राजधानी के अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार 5 दिनों तक वृद्धि जारी रहेगी। 5 दिनों में अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास तक पहुंच सकता है। वहीं राज्य के दक्षिणी जिलों में भी गर्मी बढ़ने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसका असर झारखंड पर 24 मार्च तक दिख सकता है, मगर इससे गर्मी में फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा। गढ़वा, लातेहार, पलामू, गुमला और चतरा में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जमशेदपुर में 37.2 डिग्री सेल्सियस तथा वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान रांची में 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोरोना संकट के बीच भी झारखंड से उभरे कई खेल सितारे। हॉकी, फुटबॉल की नेशनल टीम में मारी एंट्री। साल भर पहले 22 मार्च से देश में कोरोना संकट का दौर शुरू हुआ था। इसकी चुनौती अब भी जारी है। बावजूद इसके खेल के क्षेत्र में झारखंड ने हाल के समय में कई उपलब्धियां हासिल की। सिमडेगा में मार्च के दूसरे सप्ताह में नेशनल सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का शानदार आयोजन हुआ। फुटबॉल में झारखंड की बेटियों ने नेशनल टीम में जगह बनाई। तीरंदाजी में 3 लड़कियों ने टोक्यो ओलंपिक तक जाने की उम्मीदें पैदा की है।
कुश्ती में भी नेशनल लेवल पर यहां की एक बेटी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। फरवरी में गुवाहाटी में खेली गई 36वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 26 टीमों के बीच झारखंड की टीम ने 10वां स्थान हासिल किया। थाली व ताली बजाओ का साल हुआ पूरा, झारखंड ने खोए 20 डॉक्टर। हाँ दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि पिछले वर्ष 22 मार्च को थाली व ताली बजाकर कोरोना से लड़ने का हमने संकल्प लिया था। आज पीछे मुड़ने पर हम देख रहे हैं कि इस एक वर्ष में हमने कई नई चीजों का अपनाया जो सफल भी रहा। कई क्षेत्रों में असफलता भी मिली। झारखंड को 20 डॉक्टर खोने पड़े। अधिकांश लोगों के लिए लॉकडाउन एक अलग ही अनुभव रहा। लोगों ने आपदा से जूझना सीखा, पारिवारिक मूल्य को समझा और कई लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने आपदा को अवसर में बदल डाला। आप सबों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि झारखंड में कुछ खोए भी। झारखंड में करीब 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए और 137 कंपनियां बंद भी हो गई। उद्योग और व्यापार चरमरा गया। शिक्षा के सभी मंदिर भी बंद हो गए और ऑनलाइन क्लास की नई शुरुआत। हालांकि इसका नुकसान स्कूल के प्रबंधकों के साथ साथ बच्चों को पढ़ाई में भी उठाना पड़ा। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि इस एक वर्ष में राज्य से कोरोना के संक्रमितों की संख्या 1,25,000 तक पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के बाद लगातार हर माह 500 से 1000 से अधिक मरीज मिलने शुरू हुए थे। 4 माह बीतते राज्य के करीब 10 जिले रेड जोन में तब्दील हो चुके थे। कोरोना योद्धा के रूप में स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मी ही मात्र डटे रहे और लोगों की मदद करते रहे। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। एमजीएम में हुए घोटाला की जांच की मांग तेज। झारखंड श्रमिक संघ ने अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पूर्व में संचालित कई आउटसोर्स कंपनियों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगता रहा। इसकी जांच की मांग अब तेज हो गई है। सोमवार को झारखंड श्रमिक संघ के महासचिव शैलेंद्र कुमार मैथी ने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार को एक पत्र सौंपकर इसकी जांच व आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही इसका प्रतिलिपि झारखंड के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को भी भेजी गई है। शैलेंद्र मैथी ने कहा कि अगर जल्द ही इसकी जांच और संबंधित संवेदक पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि इस घोटाले की अगर सही से जांच हुई तो बड़ों की गर्दन फंस सकती है। यही कारण है कि संबंधित अधिकारी जाँच कराने में ढिलाई बरत रहे हैं। खबर है झारखंड के गोड्डा से। सहारा इंडिया से भुगतान नहीं मिलने पर निवेशकों का हंगामा। शहर के हटिया चौक के आरवी कॉम्प्लेक्स स्थित सहारा इंडिया ब्रांच में सोमवार को दर्जनों निवेशकों ने मैच्योरिटी के बाद भी भुगतान नहीं मिलने पर हंगामा किया। निवेशकों का कहना था कि सहारा इंडिया की ओर से बार कोर्ट की तरह डेट पर डेट दिया जाता है। कहा कि पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट पूर्ण होने पर भी जब निवेशक अपनी राशि के लिए सहारा इंडिया ब्रांच से संपर्क करते हैं तो उन्हें डेट पर डेट देकर दौड़ाया जाता है। गोड्डा में ऐसे 70-80 निवेशक हैं जो इन दिनों प्रतिदिन ब्रांच का चक्कर काट रहे हैं। इसमें से कई बुजुर्ग भी शामिल हैं। सोमवार को भुगतान नहीं मिलने पर निवेशकों ने जोरदार हंगामा किया। जमा पैसों की निकासी के लिए परेशान लोगों ने ब्रांच बंद करवा दिया। बाद में नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित दोनों पक्षों को समझा बुझाकर ब्रांच को खुलवाया। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। बोरियो के कैफे में छापेमारी, संचालक गिरफ्तार। साहिबगंज आरपीएफ के निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने सोमवार को बोरियो के ग्वाला मोड़ पर स्थित परी इंटरनेट कैफे में छापेमारी कर 4 डुप्लीकेट रेल टिकट जब्त किया है। इस मामले में कैफे संचालक चेतन कुमार शाह को गिरफ्तार कर लिया। कैफे में उपयोग हो रहे मोबाइल, प्रिंटर, लैपटॉप को भी जब्त कर लिया गया। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बोरियो में निजी यूजर आईडी का उपयोग कर रेल टिकट बनाकर बेचता है। बोरियो ग्वाला मोड़ के परी इंटर कैफे में छापेमारी कर 4 डुप्लीकेट रेलवे टिकट जब्त किया गया। आरपीएफ निरीक्षक ने बताया कि कैफे संचालक चेतन कुमार शाह को रेलवे एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा देवघर और सबसे कम परीक्षार्थी पाकुड़ में। दुमका संथाल परगना में इस वर्ष भी जैक बोर्ड के आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सर्वाधिक परीक्षार्थी देवघर और सबसे कम परीक्षार्थी पाकुड़ में शामिल होंगे। जैक के ओएसडी अश्विनी कुमार के मुताबिक माध्यमिक परीक्षा में देवघर जिले में इस वर्ष 22,382 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए देवघर में 82 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है। दुमका में 57 परीक्षा केंद्रों पर 15,342 परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे। साहिबगंज में 29 परीक्षा केंद्रों में 13,454 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। गोड्डा में 32 परीक्षा केंद्रों पर 18,582 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जामताड़ा में 26 परीक्षा केंद्रों पर
62 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि पाकुड़ में 25 परीक्षा केंद्र पर 8,255 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं पर इंटरमीडिएट में देवघर में 59 परीक्षा केंद्रों पर 16,288 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। दुमका में 22 परीक्षा केंद्रों पर 9,357 परीक्षार्थी, साहिबगंज में 11 परीक्षा केंद्रों में 9,849 परीक्षार्थी, गोड्डा में 12 परीक्षा केंद्रों पर 12,827 परीक्षार्थी, जमताड़ा में 8 परीक्षा केंद्रों पर 5,541 परीक्षार्थी और पाकुड़ में 9 परीक्षा केंद्रों पर 3,899 परीक्षार्थी शामिल होंगे। खबर है झारखंड के गुमला से। कोविड जांच के लिए सेना बहाली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की उमड़ी भीड़। रांची के मोरहाबादी मैदान में बुधवार को सेना की बहाली होनी है। सेना बहाली में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 48 घंटे के अंदर कोविड रिपोर्ट देना जरूरी है। यही कारण है कि गुमला सदर अस्पताल के कोविड जांच केंद्र में सोमवार को 8 बजे से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लग गई। सदर अस्पताल के टिकट काउंटर और आउटडोर में रजिस्ट्रेशन के लिए भी अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। कोविड सेंटर में सैंपल संग्रह का काम 10 बजे आरंभ किया। अभ्यर्थियां खुले आसमान और तपती धूप में जांच की बारी का इंतजार करते रहे। लोग गमछा तानकर धूप से बचने का प्रयास कर रहे थे। कोविड जांच केंद्र में पंजीयन के लिए और सैंपल देने के लिए भी काफी भीड़ लगी रही। भीड़ में ना तो शारीरिक दूरी का पालन किया गया और ना ही सभी लोग मास्क लगाए हुए थे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।